एपिसोड 9। वाह क्या बात है। अचानक ही वहां मौजूद भीड़ में मौजूद लोग हैरानी से बोले, सभी प्लेटिनम कार्ड वाले के पास एक पर्सनल रूम हमेशा रिजर्व रहता है। ये तो किसी राजा की तरह है। क्या यह अभी भी वही इंसान है जो कि अनिका का एक रखेल है? क्या यह अनिका का ही पति है? किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं वही शख्स है जिसे लोग बहुत ही गिरा हुआ और एक वकर की तरह देखते हैं, जो कि एक डिलीवरी मैन है। वह लड़की एक बार फिर से अपनी प्यारी आवाज में बोली, सर, यह आपका कार्ड है। इतना कहकर वह लड़की अपने हाथ में पकड़े कार्ड को अर्जुन की तरफ बढ़ा दी और फिर अपने पीछे आने के लिए बोली। अर्जुन उसे लड़की के हाथ से अपना कार्ड वापस ले लिया और फिर एक बार पीछे मुड़कर सभी एम्प्लाई की तरफ देखा, जो कि अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए हैरानी से उसे घूर कर देख रहे थे। और उन सब की आंखों में एक गुस्सा दिखाई दे रहा था। गुस्से के कारण वह सब अपने दांत पीस रहे थे। तभी अर्जुन सब की तरफ देखकर बोला, ये कार्ड मेरा नहीं है, यह मेरे कंपनी के बॉस का है। मैं यहाँ से उनके कारण इस कार्ड को लेकर आया था। अर्जुन की बात सुनकर अतुल और रिया एक गहरी सांस लिए। यानी कि यह कार्ड इस इंसान का नहीं है, बल्कि यह अपने बॉस का कार्ड यहाँ सबको दिखाने के लिए लेकर आया था। क्या मजाक है। सच में यह इंसान आजकल दिखावा भी करने लगा है। खुद की तो इसकी औकात नहीं है। ये कहते हुए अतुल अर्जुन का मजाक उड़ाया। वह आगे बोला, मैं भी सोच रहा था कि आखिर इस फटीचर के पास कैसे यह इतना महंगा कार्ड आ गया है। ये तो अपने बॉस का कार्ड लेकर घूम रहा है। वही तो इस इंसान की औकात ही कहाँ है इस तरह की कार्ड रखने की। ये तो सिर्फ दूसरों का नौकर बन सकता है। वही बाकी लोग अतुल की बात सुनकर हंसने लगे। लेकिन अब जब कमरा बुक हो चुका था, इसलिए इस कमरे का यूज ना करना या गलत बात होगी। अर्जुन ने कुछ नहीं बताया। वह सबके सामने सिर्फ यही जाहिर कर रहा था कि उसके हाथ में पकड़ा कार्ड उसका नहीं, उसके बॉस का है। वह एक नज़र अपनी वाइफ अनिका की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, तुम इन सबको डिनर पर ले जाओ, मुझे यहाँ से हॉस्पिटल जाना होगा। इतना कहकर अर्जुन बिना और कोई बात सुने वहां से रेस्टोरेंट से बाहर की तरफ चला गया। हालांकि अब अनिका को बहुत बुरा महसूस हो रहा था। उसका भी मन नहीं कर रहा था यहाँ पर सबके साथ कुछ भी खाने का, पर वो अपने सहकर्मियों के कहने पर उनका विरोध नहीं की और वह भी सभी के साथ उसे प्राइवेट रूम में चली गई। वहीं अतुल और रिया को यह डिनर कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि यह डिनर अनिका के उसे निकम्मे पति द्वारा दिया गया था। वही अर्जुन रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया और कुछ ही पल बाद उसके पास एक मैसेज का एक नोटिफिकेशन आया। अर्जुन अपना फोन निकाल कर चेक किया तो उसे पर अनिका का मैसेज था। वह ओपन किया तो उसे पर थैंक यू लिखा हुआ था। अर्जुन ये देख मुस्कुराते हुए बोला, इट्स ओके। ये कहते हुए वह इसे लिखकर अनिका को सेंड कर दिया। अर्जुन को अभी भी अनिका के लिए बुरा महसूस हो रहा था। देखा जाए तो वह दुनिया का इतना अमीर आदमी है, लेकिन वह अपने फैमिली बिजनेस को लेने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए वह इस शहर में इतने दिनों से एक गरीब असहाय बेरोजगार इंसान की तरह जिंदगी बिता रहा था। वह यही सोच रहा था कि वह अनिका को अपने बारे में कब बताएगा। अर्जुन अब सोच लिया था कि कुछ समय बाद वह अनिका को अपनी सारी सच्चाई बता देगा। अब तक जॉर्ज वहां से जा चुका था, तो अर्जुन किसी की साइकिल को किराए पर लेकर उसे चलाते हुए सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वह भी साइकिल से कुछ दूर गया था कि राइट साइड पर ही एक बाइक तेजी से उसकी तरफ आया। बाइक की तेज आवाज उसके कानों में गूंजने लगे और एक पल के लिए अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसके बगल से एक तेज हवा का झोंका गुजर गया हो, क्योंकि बाइक अगले ही पल राइट साइड मुड़ गया था और अचानक की एक तेज आवाज के साथ वह बाइक रोड के दूसरे साइड गिर गई। ये देख अर्जुन चौंक गया। अर्जुन एक पल के लिए चौंक गया, हालांकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वह तो बिल्कुल सही साइड से जा रहा था, पर वह बाइक सवार ही रेड लाइट में भी अपने भाई को आगे बढ़ा दिया था। अर्जुन यह देख एकदम से सीखा, अरे नहीं, इतना क्या। वह तुरंत ही साइकिल को एक साइड फेंका और उसे बाइक सवार की तरफ दौड़ पड़ा। वह यही जानना चाहता था कि बाइक पर बैठे लोगों को चोट तो नहीं लगी है। उसे बाइक पर एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए थे, जो कि इस वक्त की दूसरी साइड गिर गए थे। लड़की की ब्लैक स्कर्टी रोड पर रगड़ खाने के कारण फट गई थी और वह इस वक्त बहुत ही ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। वही लड़के ने अपने हाथ कमर पर रखे हुए थे
और वह चिल्लाया, क्या तुम हमको मारने की कोशिश कर रहे हो? शर्म नहीं आती? कैसे साइकिल चला रहे थे? अर्जुन तुरंत सॉरी बोला और उन दोनों की तरफ देखा। फिर उस लड़के की तरफ देखकर बोला, आई एम सॉरी। मैंने आपको वहां नहीं देखा। क्या आप लोग ठीक हैं? आप लोगों को कहीं चोट तो नहीं आई? अगर चोट आई है तो चलिए मैं आप लोगों को हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मैं आपकी बाइक के मरम्मत का खर्च उठा लूंगा। ये सुनते ही वह लड़का गुस्से से भड़क गया और अर्जुन को डांटने लगा, तुम्हें पता भी है कि ये बाइक कितनी महंगी है? इसकी कीमत 2 लाख रुपए है। क्या तुम इसकी भरपाई कर सकते हो? अर्जुन ने उस लड़की की बात सुन तुरंत जवाब दिया, मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दूंगा। 2 लाख रुपए बाइक के लिए और 1 लाख रुपए इलाज के खर्च के लिए। अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह लड़का एक नज़र अर्जुन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और एक व्यंग्य भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम मुझे पैसे दोगे? इतना क्या हुआ? अर्जुन को तेजी से धक्का दिया और चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं? 3 लाख क्या तुम चुका सकते हो? तुम किस बात का दिखावा कर रहे हो? जैसे कि मैं तुम्हें जानता नहीं कि तुम एक नंबर के फटीचर हो। उसे लड़के के ऐसे धक्का देने से अर्जुन पीछे की ओर लड़खड़ा गया। अर्जुन ने गुस्से से अपने भवें से कुड़ी और उस लड़की की तरफ देखकर कहा, तुम ही रेड लाइट में भी अपनी बाइक को लेकर जा रहे थे। मैं पहले से ही तुम्हारे लिए बहुत दयालु हूँ और तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो, जबकि सारी गलती तुम्हारी है। मैं तो तुम्हारे साथ अच्छे से बात कर रहा था और यही कोशिश कर रहा था कि तुमसे बहस नहीं करूंगा और तुम मुझे ऐसे धक्का दे दिए, जबकि गलती पूरी की पूरी तुम्हारी है। अर्जुन की इसमें कोई भी गलती नहीं थी, वह सही समय पर राइट साइड से अपनी साइकिल को मोड़ा था। वही बाइक सवार ही रेड लाइट पार करने की कोशिश कर रहा था। अगर वह समझदारी से काम लेता तो कुछ भी गलत नहीं होता। तभी वह बाइक सवार लड़का चिल्लाते हुए बोला, क्या कहा तुमने? मैंने गलती की है। मैं रेड लाइट पार कर गया था। आखिर तुमने ये किस आंख से देखा? ये कहते हुए वह बाइक सवार गुस्से से भड़क गया था और वह अर्जुन पर चिल्लाने लगा था। तभी उसके पीछे खड़ी लड़की को होश आया, जो कि अभी तक सिर्फ अपने फटे हुए कपड़ों को देख रही थी और उसके हाथों में थोड़े बहुत चोट लग गए थे। उन पर ही उसका ध्यान था, पर उस लड़के की तेज आवाज सुन उस लड़की का भी ध्यान उन दोनों पर गया। वह अर्जुन की तरफ देखी और चिल्लाते हुए बोली, तुम यहाँ क्यों हो? आज तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? जैसे ही अर्जुन उसे लड़की की आवाज सुनी तो वह भी पीछे मुड़कर देखा और उसे लड़की को देखते ही अर्जुन के भाव भी थोड़े बदल गए। वह लड़की कोई और नहीं अनिका की चचेरी बहन टीना थी। टीना उसे लड़के के पास आए और उसका हाथ पकड़कर बोली, बेबी तुम इसे इतनी आसानी से मत छोड़ना। ये कहते हुए तीन गुस्से से उस लड़के की तरफ देख रही थी। वह लड़का कोई और नहीं तीन का बॉयफ्रेंड था, जो कि काफी अच्छे घर से बिलोंग करता था। वह एक अमीर परिवार का बेटा था। जब अर्जुन ने तीन की ओर देखा तो उसे थोड़ी झिझक महसूस हुई। उस लड़के ने अर्जुन की नाक की ओर इशारा करते हुए टीना से पूछा, क्या तुम इसे जानती हो? टीना ने तुरंत अपना सिर हिलाया और अर्जुन को घूरने लगी। वह अर्जुन को घूरते हुए बोली, यह मेरी चचेरी बहन का हस्बैंड है। मेरा मुंह बोला जीजा, जो कि एक नंबर का निकम्मा है और वह अभी मेरी बहन का एक रखेल है। टीना की बात सुन वह लड़का एकदम से हंसा और बोला, यह एक नंबर का रखा है और यह मेरे सामने पैसे का रौब झाड़ रहा है। फिर वह लड़का अर्जुन की तरफ देख हंसते हुए बोला, क्या तुमने अभी नहीं कहा कि तुम मुझे 3 लाख रुपए हर्जाने के रूप में दोगे? बताओ मुझे, तुम मुझे वह 3 लाख रुपए अभी इसी वक्त दो, मुझे मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए। तीन जैसे ही उसे लड़के की बात सुनी तो उसके होठों पर एक घमंड भरी मुस्कुराहट आ गई और वह अर्जुन की तरफ घिन भरी नजरों से देखने लगी। वह इस तरह अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, और कम ऑन बेबी, कहाँ से देगा? इस जैसा निकम्मा आदमी किसी काम का नहीं है। वह तुम्हें 3 लाख रुपए देगा, जो कि खुद मेरी बहन के पैसे पर अपना खर्चा चलाता है। अर्जुन, जो कि पहले तो पैसा देना चाहता था, परंतु अब उन लोगों की बातें सुनकर उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था कि वह उन्हें एक भी पैसा दे। वह उनकी तरफ देखते हुए बोला, मैं अब तुम दोनों को एक पैसे भी नहीं देना चाहता, क्योंकि तुम लोग उसे पैसे के लायक नहीं हो। क्योंकि गलती मेरी है नहीं, तो मैं भला तुम लोगों को पैसे क्यों दूं, जबकि सारी गलती तुम्हारी ही है।
मेरी नहीं। तुम ही रेड लाइट में अपनी बाइक को तेजी से आगे बढ़ाएं, इसलिए सारी गलती तुम्हारी है। अगर तीन यहाँ अभी नहीं होती तो अर्जुन अभी पुलिस में कंप्लेंट कर देता, लेकिन अभी वह ऐसा नहीं करना चाहता था। वही तीन अर्जुन की बात सुनकर एकदम से हंसते हुए बोली, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास एक भी पैसे नहीं है। यानी इससे पहले तुम पैसे का दिखावा कर रहे थे। अगर तुम देना चाह रहे थे तो पीछे क्यों हट रहे हो? चलो पैसे दो। टीना का बॉयफ्रेंड भी चिल्लाते हुए बोला, हाँ मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। तुम मुझे अभी के अभी पैसे दे रहे हो या मैं यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा करूं? अर्जुन उसे लड़के की बात सुनकर तुरंत बोला, हाँ तो बुलाओ, भीड़ इकट्ठा करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन बिल्कुल निडर होकर जवाब दिया। उसे किसी बात का कोई डर नहीं था। ये सुनकर टीना का बॉयफ्रेंड अकड़ के साथ बोला, ठीक है, मैं अभी यहाँ लोगों को इकट्ठा करता हूँ। तुम सच में एक नंबर के गिरे हुए इंसान हो। पर हाँ, लोगों के आने पर बाद में यहाँ से भाग मत जाना। उसकी नज़र तीन पर गई तो टीना उसे आंखों से ही उसे कुछ इशारा किया और उसके इशारे को समझ कर दिया। वह लड़का तुरंत अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ तो वह लड़का तेज आवाज में बोला, भाई जल्दी से यहाँ आ जाओ और अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आना। यहाँ मेरे साथ किसी ने गलत करने की कोशिश की है और आप उस इंसान को सबक सिखाने की बारी है। ये कहते हुए वह लड़का अर्जुन की तरफ देखा और तिरछा स्माइल के साथ बोला, चलो अभी मांगने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। वही अर्जुन बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, पर उसको क्या सोच रहा था ये बता पाना मुश्किल था। आखिरकार वह इतना बड़ा बिजनेसमैन था, इतने बड़े अंपायर का मालिक था, तो वह ऐसे तो किसी पर खुद पर गलत इल्जाम नहीं लगने दे सकता था। वह अपना फोन निकाला और किसी एक नंबर डायल किया और अपने भरी आवाज में बोला, जल्द से जल्द इस लोकेशन पर आ जाओ। जैसे ही उसे लड़के ने अर्जुन की बात सुना तो एकदम तेज से हंसते हंसते लोटपोट हो गया। वह हंसते हुए बोला, हाँ तुमने भी किसी को बुलाया है? वह मजा आ गया। ठीक है, मैं देखता हूँ कि तुम किसको बुला रहे हो। वही तीन एक साइड खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। उसकी नजरें अर्जुन पर थीं। अर्जुन क्या सोच रहा था, जिसे समझकर टीना को यही लगा कि वह जरूर अभी कुछ प्लानिंग कर रहा है। अचानक से वह सोची कि क्यों ना ये बात उसकी चचेरी बहन को बता देनी चाहिए, ताकि वह भी तो अपने निकम्मे पति के करतूत के बारे में जाने। अर्जुन ने जिसे कॉल किया था उस कंपनी का मैनेजर जैसे ही यह सुना तो वह अपने आदमियों को अर्जुन की हेल्प के लिए ऑर्डर दे दिया। एक पल में ही उस कंपनी के अंदर के सभी उदास अपने रेड कलर के यूनिफॉर्म पहने हुए कंपनी से बाहर निकले और तेज कदमों के साथ चलते हुए कार में बैठकर अर्जुन के बताए हुए लोकेशन के लिए निकल गए। अर्जुन के पास वे लोग पहले से ही मौजूद थे, जिन लोगों को तीन के बॉयफ्रेंड ने बुलाया था। जितने सारे गार्डन से उसमें कुछ लेडी गॉड्स भी थी और सभी ने ऐसे ड्रेस पहने हुए थे जिसे देख सब पता चल रहा था कि वह काफी अमीर खानदान के बॉडीगार्ड हैं। वह सभी देखने में भी काफी खतरनाक और हैंडसम दिखाई दे रहे थे और तेजी से उन्हें आगे बढ़ा दिए। अचानक ही टीना के बॉयफ्रेंड के पास फोन आया। वह कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर उसे लड़के की हालत खराब हो गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और वह हैरानी भरी नजरों से अर्जुन की तरफ देखने लगा, जो कि बिना किसी भाव के वहां चुपचाप खड़ा था। आखिर क्या बात हुई जिसे सुनकर टीना का बॉयफ्रेंड चौंक गया? क्या अर्जुन ने कुछ किया है? जानने के लिए सुनना ना भूलें। हिडन डेंजरस मिलियनेयर।